हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता कॉमर्स गाइड। आज की इस वीडियो में हम कैपिटल बस्टिंग का जो नेक्स्ट मेथड है वो करेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। व्हाट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड हाउ इट वर्क्स, और कैसे हम इसमें डिसीजन ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी एसेट्स को खरीदते वक्त दिस मेथड इज द बेस्ट वे टू इवेल्युएट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, और फिर हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से इस मेथड को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज द परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट और एसेट्स कंपेयर टू द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट और एसेट। जब भी हम किसी एसेट में कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसके करने से पहले हमने देखना है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये आपका जो नेट प्रॉफिट है, जो भी आपके पास प्रॉफिट आया है आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, दैट वी शुड टेक इनटू कंसीडरेशन। और एवरेज प्रॉफिट आपने लेना है। समझ लीजिए आपके पास 5 साल का प्रॉफिट है 10,000, तो 10,000 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, 2,000 आपका जो एवरेज रेट ऑफ एवरेज रिटर्न आ जाएगा। इस एवरेज रिटर्न को हम जितना हमने आउटे लगाया है, इन्वेस्टमेंट लगाया है, उस इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे। एंड यू कैन आल्सो मल्टीप्लाई बाय 100 टू कैलकुलेट परसेंटेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में कैसे अलग अलग इसके पार्ट्स हैं, अलग अलग इसके आप कह सकते हो वेज हैं टू कैलकुलेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। उसमें सबसे पहले आता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में आपने एवरेज एनुअल प्रॉफिट लेना है एंड डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। सेकंड में रिटर्न पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेथड। इसमें आप टोटल प्रॉफिट लेंगे एंड यू विल डिवाइड बाय नेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। एंड देन वी हैव रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड। इसमें आपने टोटल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स एंड देन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। How we will calculate average investment? That is total net investment divided by 2 and then multiply by 100. You will get return on average investment. And then again average return on average investment. यहाँ पर आपके ऊपर average annual profit लेना है which should be calculated after depreciation and taxes and then divided by average investment multiply by 100. आपका आ जाएगा average return on average investment। तो ये डिफरेंट मेथड है आपके रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के। तो अब हम करेंगे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ताकि हम इस मेथड को समझ सकें। फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको अप्लाई करने में, और कैसे ये बेस्ट वे है सिंपल वे। तो हम इसके बाद इसके बेनिफिट्स और इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्प्ले की है। इसमें आपको देख लीजिए, आप एक पढ़ लीजिए। इसमें आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दिया है फॉर प्रोजेक्ट ए एंड बी। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 20,000 एंड 30,000। एक्सपेक्टेड लाइफ आपको 4 इयर्स और 5 इयर्स दी हुई है। उसके बाद आपको प्रोजेक्टेड नेट इनकम दी है, प्रोजेक्ट ए में भी दी है, बी में भी दी है। आपको टोटल प्रॉफिट जो है हर साल में आप देखेंगे 4 साल का जो टोटल प्रॉफिट है प्रोजेक्ट ए में वो 6,000 है, जबकि आपका प्रोजेक्ट बी में 5 इयर्स का प्रॉफिट जो है वो 10,000 है। अगर आपके रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न दैट इज मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, जो हम चाहते हैं कि कम से कम इतना रेट ऑफ रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, वो है 12%। तो हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है टू इन्वेस्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोजेक्ट ए एंड देन प्रोजेक्ट बी। और आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 4 साल का हम निकालेंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4 साल का 6,000 और ये 4 ईयर से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा एंड दैट विल बी एवरेज प्रॉफिट। आप इधर कैलकुलेट करेंगे 6,000 डिवाइडेड बाय 4 यू विल गेट 1,500। ऐसे हम साथ साथ में प्रोजेक्ट बी का भी करते जाएंगे। प्रोजेक्ट बी में आपको दिया है 10,000 और यहाँ पर आपको 5 इयर्स दिए हैं प्रोजेक्ट बी में। अगर आप प्रॉब्लम जो डिस्प्ले की है उसमें आप देखें तो 10,000 में आपको 5 इयर्स दिए हैं, तो 10,000 से 5 ईयर डिवाइड करेंगे, आपका एवरेज प्रॉफिट जो है वो आ जाता है
और आगे हम देखेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट कितना दिया है आपको इसमें प्रोजेक्ट में, दोनों में अलग अलग से देख लेंगे। फर्स्ट ए प्रोजेक्ट में आपको दिया है 20,000 और यहाँ आपको दिया है 30,000। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट दिया है और ये आपका एवरेज प्रॉफिट है, ये आपका टोटल प्रॉफिट। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का आपके सामने फॉर्मूला है एवरेज एनुअल प्रॉफिट। एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइड, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट सिंपल दिया हुआ है, हमने भी कैलकुलेट किया था, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 20,000 आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपको दिया है और इसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ऐसे यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है 2,000 प्रॉफिट दिया है और इन्वेस्टमेंट आपको 30,000 दिया है, मल्टीप्लाई बाय 6%। तो देखिए कैसे किया मैंने, यहाँ पर 1500 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 यू विल गेट 7.5%। यहाँ पर 2000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपका आ जाएगा 6.66%। रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम अब सबसे पहले एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना इज वेरी वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू डिवाइड बाय 2। जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको हम डिवाइड करेंगे बाय 2, तो आपका आ जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है 20,000, 20,000 को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, आपका यहाँ आ गया 10,000। यहाँ पर 30,000 को डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 15,000। निकाल रहे हैं एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय आपका जो अभी एवरेज इन्वेस्टमेंट आया है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो जो आपका आंसर आ जाएगा दैट विल बी 15%। ऐसे हम उधर निकाल लेंगे, वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट कितना था 30,000 डिवाइड किया था 15,000 आ गया था और आपका जो प्रॉफिट है वो आपको एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला था 2,000 डिवाइडेड बाय करेंगे हम एवरेज इन्वेस्टमेंट के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ये 20 काट दीजिए, ये भी काट दीजिए और अब इसे कैलकुलेट जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाना चाहिए 15 बन जा 15 एंड देन 50, तो मेरे ख्याल से 3 से जाएगा 45 एंड देन अगेन 0.33। तो ये आपका आ गया है यहाँ पर परसेंटेज। 15% एक तरफ आ गया, 13.33% दूसरी तरफ आ गया। अब आपको जो कट ऑफ रेट है, जो आपका मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है, जो आपको मिलना ही मिलना है, वो प्रॉब्लम में आपको दिया है 12% और यहाँ पर आपका दोनों में ही ज्यादा आ रहा है। बट नेचुरली द प्रोजेक्ट विच इज गिविंग हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न दैट वी शुड सेलेक्ट, और वो है आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट ए। जो आपको हमने, अगर हम इन्वेस्टमेंट की नेट इन्वेस्टमेंट की करते हैं तो 7.5 है, अगर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट के ऊपर करते हैं कैलकुलेशन तो 15% है। So project A is selected. Why? Because it is giving more than your cut-off rate, that is minimum rate of return, that is 12%. Otherwise also it is higher than project B, B's average return of investment. तो ये देखिए ये मेथड था आपका जिसे कैलकुलेट करना, जिसमें बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे पहली बात ये है कि इसमें हम एनुअल प्रॉफिट लेते हैं, ना कि हम इसमें कैश इनफ्लो ले रहे हैं। और जो इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एंड इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं, इसमें हम कैश इनफ्लो को इग्नोर करते हैं। तो ये इसमें एक स्पेशल आप कह सकते हैं फीचर है और आप इसमें 2-3 तरीके से कर सकते हैं कैलकुलेशंस। यहाँ पर आपको बताइए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेथड, रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड, एवरेज रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड। तो ये अलग अलग जो है इस मेथड के पार्ट हैं जिसमें हम इस अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के जो फायदे हैं वो तो ये हैं कि दिस मेथड इज जस्ट लाइक पे बैक पीरियड मेथड एंड इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू ऑपरेट, ये एंटायर अर्निंग्स ऑफ द प्रोजेक्ट को यूज कर रहा है एंड दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट, सो इट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड फ्रॉम द अवेलेबल जो भी आपके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है।
पर अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इस मेथड में, आप देखेंगे इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी जस्ट लाइक पे बैक पीरियड मेथड। तो इसमें आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं ले रहे हैं, दैट इज द मनी रिसीव टुडे इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन मनी रिसीव टुमारो। तो अगर जितना आपका जो ड्यूरेशन प्रोजेक्ट की ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा। तो हमें ड्यूरेशन भी देखनी पड़ेगी कि अगर हायर रेट ऑफ रिटर्न है लेकिन कितना लंबे समय तक वो प्रोजेक्ट दे रहा है आपको वो हायर रेट ऑफ रिटर्न, तो नेचुरली हम उसी प्रोजेक्ट को प्रेफर करेंगे जिसमें चाहे रेट ऑफ रिटर्न कम है लेकिन उसका जो प्रोजेक्ट का जो एंटायर लाइफ है दैट इज शॉर्टर, क्योंकि जितनी ज़्यादा शॉर्ट है लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट उतनी ही कम आपको रिस्क बियर करनी है। मेजर्स डज नॉट फैक्टर इन वेदर और नॉट द कैपिटल प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन हैज एनी इम्पैक्ट ऑन थ्रू ऑफ ए कंपनीज ऑपरेशन। और इसके अलावा सिस्टम व्यू दिस मेजर डज नॉट अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट ए कंपनी टेंड्स टू ऑपरेट एज एन इंटररिलेटेड सिस्टम। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड रियली बी एग्जामिन इन टर्म्स ऑफ द एंटायर सिस्टम, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिटर्न मेथड। फिर कंपैरिजन कहता है कि ये आपने वन प्रोजेक्ट को अनदर प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करना है तो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं अदर देन द रेट ऑफ रिटर्न दैट वी डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन। तो कैश फ्लो को आप बिल्कुल नहीं ले रहे हो। दिस मेथड दिस मेजर इंक्लूड्स ओनली नॉन कैश एक्सपेंडिचर सच एज डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, सो डज नॉट रिवील द रिटर्न ऑन एक्चुअल कैश फ्लोज एक्सपीरियंस बाय ए बिजनेस, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर रहे हैं जबकि वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो कि आपका कैश फ्लो में आता है, यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की वजह से, नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन की वजह से इसे इग्नोर करते हैं। टाइम बेस्ड रिस्क है, देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ द इंक्रीज रिस्क इन द वेरिएबिलिटी ऑफ फोरकास्ट दैट अराइजेज ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अभी आपको मैंने बताया कि जितना लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, तो ये मेथड रिस्क को भी इग्नोर करता है। तो ये हमारी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी जिसे हमने सॉल्व किया और होप आपको समझ में आ गया है कि कैसे हम एवरेज जो रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न है, उसे कैलकुलेट करते हैं। और ये आप मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने वैल्यूएबल सजेशन जरूर देंगे, क्योंकि आने वाली वीडियोस और इंटरेस्टेड होने वाली हैं जिसमें मैं बहुत जल्द आपको ये बताने वाली हूँ कि एक रिसर्च पेपर कैसे तैयार किया जाता है या रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे रिव्यू किया जाता है। तो आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड वो आने वाली वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और उसमें मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगी। और थैंक यू वेरी मच।